Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Paramount class with Sir Abdul Basit Memon. बेटा आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे. तो शुरू करते हैं. Let us come to start our class. Today our 29th lecture and the topic is participle. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये आते हैं इस चीज़ पे कि हमने शुरू से पढ़ा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और ऑल द बुक्स टेल अस दैट देयर आर 4 काइंड्स ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स होते हैं. लेकिन रिसेंटली आई हर्ड फ्रॉम अ वेरी ग्रेट स्कॉलर कि देयर आर 5 काइंड्स आर फॉर्म्स फॉर 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेजेंट है उसको एक सिंगुलर में डिवाइड किया है, एक प्लूरल में डिवाइड किया है, क्योंकि सिंगुलर के साथ जो वर्ब लगता है वही लगता है, लेकिन बस एक कभी एस ई एस का इजाफा होता है. तो इन्होंने जो है ना वो उन्होंने कहा कि प्रेजेंट जो है शुरू का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है जिसको V1 कहते हैं, सेकंड को V2 कहेंगे, थर्ड को V3 कहेंगे, फोर्थ को V5 कहेंगे और फिफ्थ को फोर्थ कहेंगे और V5 कहेंगे. लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं है. जो कि इस वक्त प्रिवेल्ड है वो ये है, जो प्रिवेलेंट है वो ये है कि देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स होती हैं. तो क्योंकि पार्टिसिपल का ताल्लुक उसी वर्ब की कुछ फॉर्म्स यानी थर्ड और फोर्थ फॉर्म से है, तो इसलिए हम आते हैं इस टॉपिक पर. तो जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म हमने पढ़ा है. तो पार्टिसिपल हालांकि ये फॉर्म ऑफ वर्ब से बनता है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम भी करता है और इसलिए इसको वर्बल एडजेक्टिव का मतलब पार्टिसिपल को इसलिए पार्टिसिपल कहा जाता है क्योंकि ये वर्ब की से बनता है और एडजेक्टिव के तौर पे काम आता है. इसको वर्बल एडजेक्टिव कहेंगे, इसलिए पार्टिसिपल का मतलब ये है कि वो चीज़ जो वर्बल एडजेक्टिव हो. तो देर आर 3 काइंड्स ऑफ द पार्टिसिपल्स होते हैं. सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V माने वर्ब है, 1 माने जो 1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसमें हम ING मिलाते हैं. लेकिन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आप कहेंगे सर आई एम राइटिंग, वी आर राइटिंग, दे आर राइटिंग, शी इज़ राइटिंग. अगर इस तरह से है तो फोर्थ फॉर्म तो हमें कंटिन्यूस में मिलता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में मिलता है, लेकिन वो वहाँ पे वर्ब होता है. ये यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर आएगा और ये वर्बल एडजेक्टिव होगा. ये कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देगा कि ये वर्ब है. ओके. तो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING मिलाएंगे, इंग फॉर्म में होगा, तो उसको हम यूज़ करेंगे एज एन एडजेक्टिव. ओके. नंबर 2 पे पास्ट पार्टिसिपल आता है. पास्ट पार्टिसिपल क्योंकि V3 है यानी वर्ब ऑफ थर्ड वर्ब है या उसको वर्ब की थर्ड काइंड कहेंगे, तो इस तरह से वो भी यूज्ड एज एडजेक्टिव होता है. तो उसके बाद आता है परफेक्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को भी हम यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव क्योंकि पार्टिकल्स जो लफ्ज़ है पार्टिसिपल, ये इसका मतलब ही वो वर्ब जो यूज्ड होते हैं एज एन एडजेक्टिव. अब ये जो थर्ड जो इसका काइंड है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें 3 किस्म के सेंटेंसेस आ सकते हैं. सबसे पहले हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, दूसरा कि बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, और तीसरा ये कि हैव बीन के बाद या हैविंग बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हैविंग बीन के बाद. तो इस तरह से इसकी काइंड्स हो जाती हैं. अब ये है कि वर्ब देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द वर्ब्स होते हैं. एक होते हैं फाइनाइट वर्ब्स, एक होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जिसमें टेंसेस के मुताबिक सेंटेंस होते हैं, पर्सन्स के मुताबिक, नंबर के मुताबिक और एग्रीमेंट होता है पूरे जुमले में. मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट डेफिनेट का होगा या कंटिन्यूस का होगा या परफेक्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा, तो उसमें टेंसेस पर्सन सब एक दूसरे से जुड़े नज़र आते हैं. लेकिन यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है ये थोड़े डिफरेंट है. मिसाल के तौर पे इन्फिनेटिव इसमें आ जाता है, जेरंड आ जाता है, पार्टिसिपल आता है. अब इन्फिनेटिव और जेरंड तो वर्ब से बने हुए, फॉर्म से बने हुए चीज़ें हैं. इन्फिनेटिव और जेरंड जो हैं दोनों वर्ब की, जैसे फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव में यूज़ होती है टू के बाद और जेरंड में ING होता है, लेकिन ये
इस तरह से वर्ब्स नहीं, लेकिन एज अ नाउन यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम आते हैं। तो ये फर्स्ट इन्फिनिटिव जेरंड तो हो जाएंगे वर्बल नाउन, लेकिन पार्टिसिपल जो है वो वर्बल एडजेक्टिव बनता है। अब आते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई देम। अब हम ये जो आई हैव रिटन 10 सेंटेंसेस, तो सबसे पहले आप बताइए कि वी मेट अ गर्ल, हमारी मुलाकात हुई एक लड़की से, कैरिंग जो लेके जा रही थी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक बास्केट ले जा रही थी। अब यहाँ पे वी मेट अ गर्ल ये एक अलग जुमला है, लेकिन कैरिंग अ बास्केट, क्योंकि बास्केट नाउन है इसलिए ये इंग वाला जो वर्ब है ये एडजेक्टिव के तौर पे काम आता है। ये तो हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा चुके हैं कि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा मॉडिफाई करता है नाउन की मीनिंग को। तो यहाँ पे भी बास्केट है जो कैरिंग ले जा रही है। उसके बाद आता है डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, डिसीव थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से धोखा खाकर, क्योंकि डिसीव नाउन इसका डिसीट बनता है, धोखा या चीट कहलाता है या फ्रॉड कहलाता है। डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से धोखा खाकर, ही लॉस्ट ऑल होप, उसने सारी उम्मीदें खो दी। उसके बाद है अ लाइंग विटनेस, एक झूठा चश्मदीद गवाह। ऑट टू बी, ऑट टू शुड की जगह इस्तेमाल होता है जिसका मतलब चाहिए। तो यहाँ पर अ लाइंग विटनेस एक झूठा चश्मदीद गवाह, ऑट टू बी उसे चाहिए, पनिश्ड के उसे सजा दी जाए। यहाँ पर विटनेस नाउन है, उससे पहले लाइंग लगा। लाइंग अंग्रेजी में झूठे को कहते हैं लाइंग पर्सन। उसके बाद आता है नंबर 4 में, इसका मतलब ये होगा कि इंग वाला फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुआ तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ। उसके बाद नंबर 4 में हैविंग रेस्टेड, आपको पता है कि हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट है। और इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग रहा है पार्टिसिपल में, यानी पास्ट पार्टिसिपल लग रहा है, तो वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, या अगर इंग वाला लगेगा तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, वो अभी जारी है, प्रोग्रेसिव है। यहाँ पे अलाइंड विटनेस जो मुसलसल झूठ बोलने वाला, ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। अगर लाइट होता तो फिर ये झूठ बोला हो। अलाइंड विटनेस एक झूठा जो हर वक्त झूठ बोलता रहता है, विटनेस चश्मदीद गवाह, ऑट टू बी उसे चाहिए पनिश्ड के सजा दी जाए, क्योंकि बी लगा है पैसिव के लिए। नंबर 4 पे लिखते हैं कि हैविंग रेस्टेड, और रेस्ट वर्ब है, इसका मतलब आराम कर रहा है, लेकिन हैविंग रेस्टेड माने आराम कर कर, इसका मतलब ये हुआ कि हैविंग जो है ये परफेक्ट में आता है, यानी ये काम मुकम्मल हो चुका है। आराम करके कंटिन्यू, वी कंटिन्यूड अवर जर्नी, हमने अपना सफ़र शुरू किया, यानी पहले आराम किया एक काम करने के बाद, वी कंटिन्यूड हमने जो है जारी रखा, अवर जर्नी, जर्नी का मतलब है कि सफ़र। उसके बाद नंबर 5 में अ बर्न्ड चाइल्ड, एक जला हुआ बच्चा, ड्रीड्स द फायर, वो आग से डरता है। यहाँ पे ये बच्चा बर्निंग में नहीं है, बर्निंग होता तो कंटिन्यूस फॉर्म में होता। अ बर्न्ड चाइल्ड यानी जिसको पहले जलने का एक्सपीरियंस हो चुका है, एक जला हुआ बच्चा, ड्रीड्स डरता है द फायर, इसका मतलब यहाँ पे बर्न्ट जो है ये सेकेंड पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब नंबर 3 है, यानी कि इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म कहेंगे। नंबर 6 में आता है ही प्लेड अ लॉसिंग गेम, वो खेला एक हारा हुआ गेम। अब गेम जो है नाउन है, उससे पहले लॉसिंग इंग में आ रहा है, यानी अभी उसका लॉसिंग गेम वो खेल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये लॉसिंग गेम, लेकिन वो ही प्लेड उसने खेला अ लॉसिंग गेम, एक हारता हुआ, हारा नहीं है, अगर ये हारा हुआ होता तो लॉस्ट गेम आ जाता। उसके बाद आता है नंबर 7 में, इसका मतलब ये हुआ कि लॉसिंग नंबर 6 में जो गेम था ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था। अब नंबर 7 में अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, और रोलिंग उर्दू का जो कभी कभी हम बच्चों को कहते हैं ये तो रोलू है, यानी कि वो आवारा है, या अंग्रेजी में जिसको लोफर कहते हैं, ये इंग्लिश का वर्ड है लोफर। तो ये इस तरह से रोलू उर्दू सिंधी में इस्तेमाल होता है, लेकिन अंग्रेजी में रोलिंग कहलाता है कि नहीं वो भटकता हुआ पत्थर, गेदर्स नोमोस, वो अपने अंदर कोई चीज़ जज़ब नहीं कर सकता, कोई चीज़ भी। इसका मतलब ये हुआ कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। रोलिंग स्टोन धोबी का कुत्ता हो जाएगा, वो गेदर्स नोमोस जो किसी जगह का न रहे, जिसके कोई फ़ायदा ना हो। आप देखेंगे स्टोन नाउन से पहले रोलिंग आ रहा है, तो ये प्रेजेंट जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और स्टोन नाउन से पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव के तौर पे काम आ रहा है। बीइंग डिससेटिस्फाइड, अब बीइंग के बाद भी थर्ड फॉर्म लगता है, हमने यहाँ लिखा था हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म हो, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म हो, या हैविंग बीन के बाद थर्ड फॉर्म हो, तो वो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल होता है।
बीइंग डिससेटिस्फाइड, यानी डिससेटिस्फाइड, बेचैन होने के बाद या डिससेटिस्फेक्शन महसूस करने के बाद ही रिजाइंड हिज पोस्ट, उसने अपने पोस्ट से, अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल। उसके बाद नंबर 9 में द मैन सीम्स वरीड, वो आदमी लगता है परेशान। अब यहाँ पे वरीड थर्ड फॉर्म तो आ गया वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन ये सब्जेक्ट को शो करेगा। आप इसे द वरीड मैन कह सकते हैं, परेशान इंसान, लेकिन यहाँ क्योंकि सीम्स जुमले में आ गया है, इसलिए ये जो एडजेक्टिव वरीड है ये मैन ही एडजेक्टिव है, उसके लिए हमने इस्तेमाल किया, मैन के लिए द वरीड मैन जैसे होता है। ही केप्ट मी वेटिंग, यहाँ पे फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो इनकम्प्लीट है। ही केप्ट मी, उसने मुझसे इंतज़ार करवाया, तो इसका मतलब ये जो मी यानी मैं ऑब्जेक्ट था तो मुझे इंतज़ार कराया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो एडजेक्टिव जो है इसका अवेटिंग ऑब्जेक्ट का एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से हमने पार्टिसिपल को बताया, पार्टिसिपल के बारे में बताया कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल होता है। फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जिसमें इंग का इस्तेमाल होता है, किसी नाउन से पहले आएगा, उसकी मीनिंग को वाज़े करेगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, इसमें V3 आता है, और V3 वहाँ आता है जहाँ पे एक्शन कंप्लीट हो, और जहाँ इंग वाला आएगा वो इनकम्प्लीट एक्शन होता है। उसके बाद नंबर 3 में आता है कि हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैविंग बीन के बाद थर्ड फॉर्म, वो भी मामला कंप्लीट होता है। इस तरह से हम 10 सेंटेंस में सिखा दिया कि ये जो एडजेक्टिव, ये वर्ब्स की जो 2 फॉर्म्स हैं या परफेक्ट भी मिला दें, तो ये जो 2 फॉर्म्स और परफेक्ट है, ये वर्ब की है तो फॉर्म्स, लेकिन एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई, इसलिए पार्टिसिपल को पार्टिसिपल इसीलिए कहा जाता है कि ये वर्बल एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है, और क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन को की मीनिंग को वाज़े करता है। इस तरह से बेटा ये बहुत ही ईजी है, जस्ट आप इसके सेंटेंसेस पढ़िए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह ताला यू विल नेवर फेल टू अंडरस्टैंड। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।